विदेशी मीडिया ने हत्यारे अतीक अहमद को क्यों बताया भारत का रॉबिन? कांस्टेबल की बेटी कैसे बनी सोनू पंजाबन से भी बड़ी मोस्ट वांटेड लेडी गैंगस्टर? इस महिला ने रंगदारी और मर्डर कर बनाया अपना जुर्म का साम्राज्य। और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया? अगर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम आपको फिर से सुनाते हैं। और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए। क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया? जो आपने सुना ये बयान कांग्रेस के पार्षद का है। जी हाँ, इनका बस चले तो ये अतीक अहमद को अपना बाप बताकर उसकी 81 फुट की मूर्ति बनवाने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दे। कहते हैं ना कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, चाहे वो इंसान किसी भी काम में कामयाब हुआ हो। अब हमारे सबके चहेते विपक्षी नेता अतीक को ही देख लीजिए, इनके पीछे भी एक औरत का हाथ है, और वो भी ऐसी वैसी औरत का नहीं, बल्कि यूपी की सबसे बड़ी नामजद महिला आरोपी शाइस्ता परवीन का हाथ है। जब जब ये विपक्षी नेता जेल का दौरा करने जाया करते थे, तब तब पीछे से उनका कारोबार मैडम शाइस्ता संभाला करती थी। आज हम आपको इसी शाइस्ता की कहानी सुनाते हैं, कैसे ये यूपी के सबसे महंगी नामजद आरोपी बनी, इनकी शुरुआत कहां से हुई और इनका भविष्य अब योगी सरकार के रहते कैसा दिख रहा है। इससे पहले हम आपको शाइस्ता की कहानी बताएं, हम आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि कैसे ये बड़े बड़े मीडिया संस्थान भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाने के अलावा कुछ और नहीं दिखाते। बीबीसी की अतीक के मर्डर की हेडलाइन रही, फॉर्मर इंडियन एमपी एंड ब्रदर शॉट डेड ऑन लाइव टीवी। अल जजीरा भी ऐसे ही शब्दों से कहता है कि एक्स एमपी अतीक एंड हिज ब्रदर शॉट डेड ऑन लाइव टीवी। रॉयटर्स और द डाउन तो मानो भारत की छवि को धूमिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो लिखते हैं कि फॉर्मर इंडियन लॉ मेकर स्लेन लाइव ऑन टीवी व्हाइल इन पुलिस कस्टडी। अब इनकी बात को गलत करारना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अतीक और अशरफ दोनों ही सपा और बसपा से एमपी में रह चुके हैं, मगर इनकी मौत की खबर दिखने के लिए लॉ मेकर और एक्स एमपी जैसे शब्द इस्तेमाल करके किसी विदेशी की नजरों में भारत की क्या छवि बनेगी वो तो आप सोच ही सकते हैं। क्योंकि जो भी इस खबर की हेडलाइन को पढ़ेगा वो यही सोचेगा कि जहां लॉ मेकर ही सुरक्षित नहीं, वहां एक आम इंसान का क्या ही हाल होगे। अब करते हैं शाइस्ता की बात। एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी आखिर एक गुंडे की पत्नी कैसे बनी? तो हम आपको बताते हैं, शाइस्ता का जन्म प्रयागराज के दमोपुर इलाके में हुआ था और इसने अपना ज्यादातर बचपन भी पुलिस क्वार्टर में ही बिताया था। बताया जाता है कि स्कूलिंग तक शाइस्ता आपराधिक गतिविधियों में कभी शामिल नहीं हुई थी। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने भी उनके बारे में कहा कि वो एक नरम दिल इंसान है जो हमेशा अपने बच्चों की देखभाल करती थी। लेकिन फिर आता है इस सिक्के का दूसरा हिस्सा, जिसमें यही शाइस्ता परवीन रंगदारी वसूलने वाली औरत बन जाती है। जिस पेशे में पति है उसी पेशे में अपना वर्चस्व स्थापित करती है। बताया जाता है कि जब जब अतीक और अशरफ जेल में होते थे तो पीछे से उनका कारोबार शाइस्ता ही संभालती थी। उमेश पाल की हत्या के लिए भी शाइस्ता ने खूब मदद करी थी। पुलिस ने बताया कि साबरमती जेल की हवालात में शाइस्ता ने ही अतीक को फोन और सिम कार्ड दिलवाया था, जिससे फिर अतीक ने अपने बेटे असद के साथ मिलकर प्लानिंग की थी। उसके बाद बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से भी 80 लाख की फिरौती मांगने का इल्जाम शाइस्ता पर ही लगा है। इन्हीं वजहों के कारण ही शाइस्ता परवीन पर यूपी की सरकार ने 50,000 का इनाम रखा है, जिसके बाद से वो यूपी की दूसरी सबसे बड़ी नामजद महिला आरोपी बन चुकी हैं। शाइस्ता से पहले बाइक बोट घोटाले में फरार चल रही गाजियाबाद की दीप्ति बहल है, जिन्होंने बाइक टैक्सी चलाने के लिए पैसे का बहुत बड़ा घपला किया था। 2019 से गायब इस महिला पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। आपको याद दिला दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में अभी तक 4 एनकाउंटर हो चुके हैं और माफिया अतीक अहमद के गोरख धंधे की रीढ़ पर भी यूपी पुलिस ने भारी चोट पहुंचाई है। कोई इस मामले में जिंदा बचा है तो वो है शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम। जहां तक आखिरी लोकेशन की बात आती है, शाइस्ता की मरियादेही इलाके में छुपे होने की आशंका जताई जा रही है, तो गुड्डू मुस्लिम असद की फूफा अखलाक के घर के बाद कर्नाटक में छिपा हुआ हो सकता है। अब आपका इस खबर पर क्या विचार है? क्या शाइस्ता को जल्द पकड़ा जा सकता है या फिर उनका भी यूपी पुलिस के सिंघम को एनकाउंटर प्लान करना पड़ेगा? और साथ ही गुड्डू मुस्लिम का क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपीएन टीवी।